पश्चिमी घाटों की ऊंची चोटियों पर बसा था अंजना नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव की हवा में ही हनुमान भक्ति घुली हुई थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही हनुमान चालीसा के पाठ की गुंजार गांव के हर घर से सुनाई देती थी। हर मंगलवार को गांव का मंदिर हनुमान जी के जयकारों से गूंज उठता था। मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराती लाल पताका दूर से ही गांव की पहचान बताती थी। गांव के बुजुर्गों में से एक थे ज्ञानदेव। उनकी झुकी हुई पीठ और सफेद दाढ़ी गांव के इतिहास की गवाही देती थी। उनकी उम्र लगभग 100 साल थी, पर उनकी आवाज में आज भी वही दम था जिस दम से वे हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। उनकी आंखों में चमक थी जो हनुमान जी के असीम बल और भक्ति की गाथा सुनाती थी। कुछ समय पहले गांव में एक अजीब सी बीमारी फैली थी। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि गांव के वैद्य भी जवाब दे चुके थे। घरों में मातम छा गया था। इसी बीमारी की चपेट में ज्ञानदेव भी आ गए। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। गांव वालों को बहुत चिंता हो रही थी। वे सब जानते थे कि ज्ञानदेव ही गांव के धर्म की रीढ़ हैं। उनके जाने से गांव में अधर्म का साया फैल जाएगा। हनुमान जी की भक्ति फीकी पड़ जाएगी। एक शाम सूर्यास्त के बाद गांव के कुछ युवक ज्ञानदेव से मिलने उनके घर गए। उनमें से एक अशोक, जिसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, पूछा, ज्ञानदेव दादा, आपकी तबीयत कैसी है? ज्ञानदेव बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, पर आंखों में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं बेटा। हनुमान जी की कृपा है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। उनके बगल में बैठी उनकी पोती सीता, जो गांव की सबसे होनहार लड़की मानी जाती थी, बोली, ज्ञानदेव दादा, आप ठीक हो जाओ, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। गांव को आपकी जरूरत है। आपकी हनुमान भक्ति ही हमें बल देती है। ज्ञानदेव ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे भी यही चिंता है। अगर मैं चला गया तो गांव में हनुमान चालीसा का पाठ कौन कराएगा? हनुमान जी की पूजा अर्चना कौन संभालेगा? अशोक ने कहा, आप चिंता मत करो दादा, हम सभी हैं। हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंदिर की देखभाल करेंगे। आप जल्दी से ठीक हो जाओ, यही सबसे जरूरी है। ज्ञानदेव ने उनकी बात सुनी और फिर गंभीर होकर बोले, पाठ तो तुम सब कर सकते हो, परंतु वो मंत्र जिससे हनुमान जी को सीधे प्रसन्न किया जाता है, वो। ज्ञानदेव अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उन्हें अचानक से बहुत तेज खांसी आने लगी। उनकी कमजोर छाती हिचकोले खाने लगी। गांव के युवक घबरा गए। वे फौरन उठ खड़े हुए और ज्ञानदेव को सहारा देने की कोशिश करने लगे। सीता ने एक गिलास पानी लाकर उन्हें पिलाया। कुछ देर बाद ज्ञानदेव की खांसी रुकी, परंतु उनके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। वो मंत्र ज्ञानदेव ने फिर से कहना शुरू किया। उनकी आवाज पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। वो मंत्र मेरी स्मृति से लुप्त हो रहा है। जैसे ही मैं उसे याद करने की कोशिश करता हूं, मेरा दिमाग खाली हो जाता है। गांव के युवक दंग रह गए। ये सुनना उनके लिए मानो बिजली का झटका था। वो मंत्र जिसकी वजह से अंजना गांव में पीढ़ियों से हनुमान जी की विशेष कृपा बनी हुई थी, वो मंत्र लुप्त होने के कगार पर था। यह मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञानदेव के परिवार में गुरु से शिष्य को दिया जाता था। यह इतना शक्तिशाली माना जाता था कि कहा जाता था कि हनुमान जी इस मंत्र को सुनकर सीधे साक्षात दर्शन देते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर यह मंत्र ज्ञानदेव को याद नहीं रहा तो गांव में हनुमान जी की पूजा अधूरी रह जाएगी। हनुमान जी की कृपा गांव से दूर हो जाएगी। बीमारी और भी तेजी से फैलेगी। अंजना गांव पर मानो अंधकार छा जाएगा। सीता ने ज्ञानदेव का हाथ पकड़कर कहा, दादा, आप जोर लगाइए, मंत्र याद करने की कोशिश कीजिए। हम सब आपकी मदद करेंगे। अशोक ने भी कहा, हाँ दादा, हम सब मिलकर मंत्र को याद करने की कोशिश करेंगे। शायद किसी को कोई अंश याद हो। ज्ञानदेव उनकी बात सुनकर मुस्कुराए। उनकी कमजोर आवाज में फिर से वही पुरानी दृढ़ता झलकी। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये कहना सराहनीय है। हनुमान जी की कृपा से शायद कोई रास्ता निकल आए। उस रात ज्ञानदेव के घर पर ही गांव के सभी बुजुर्ग और युवक इकट्ठे हो गए। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि गांव की भविष्यवाणी दांव पर लगी हुई है। ज्ञानदेव ने सबको बताया कि वो मंत्र कैसे शुरू होता है। उन्होंने बताया कि मंत्र में हनुमान जी के पराक्रम और वीरता का वर्णन होता है। उन्होंने कुछ शब्दों को भी बताया जो उन्हें अस्पष्ट रूप से याद थे।
बुजुर्गों ने भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके बचपन में सुने हुए किसी हनुमान स्त्रोत में शायद इस मंत्र का कोई अंश हो सकता है। युवकों ने भी इंटरनेट की मदद ली। उन्होंने विभिन्न हनुमान चालीसा और स्त्रोतों को खंगाला। पूरी रात बीत गई, परंतु मंत्र पूरा नहीं हो सका। कुछ शब्द तो मिल गए थे, परंतु पूरा मंत्र अधूरा ही रह गया। हताशा का साया सबके चेहरों पर छा गया। सुबह सूर्योदय होते ही गांव के मंदिर में घंटी बज उठी। हर मंगलवार की तरह आज भी गांव वाले हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर में इकट्ठा हुए थे। परंतु इस बार मंदिर का वातावरण कुछ अलग था। भक्तिभाव के साथ साथ लोगों के चेहरों पर चिंता भी साफ झलक रही थी। ज्ञानदेव की तबीयत इतनी कमजोर थी कि वो मंदिर नहीं आ सके, परंतु उन्होंने सीता को मंदिर भेज दिया था। सीता को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो हनुमान जी को गांव की परेशानी बताए और उनसे प्रार्थना करे कि ज्ञानदेव को मंत्र याद करने में मदद मिले। सीता मंदिर पहुंची तो वहां गांव के सभी लोग मौजूद थे। मूर्ति के सामने खड़े होकर पुजारी जी पूजा की सामग्री सजा रहे थे, परंतु उनके हाथों में भी एक अजीब सी थकान थी। मंत्र जपने का उनका दैनिक क्रम आज अधूरा रहने वाला था। सीता ने धीरे से हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर झुकाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे बजरंगबली, हनुमान जी, आप जानते हैं कि ज्ञानदेव दादा आपके कितने बड़े भक्त हैं। उन्होंने जीवन भर आपकी पूजा की है। अब वो बीमार है और उन्हें आपका दिया हुआ वो गुप्त मंत्र याद नहीं आ रहा है, जिस मंत्र से हम आपको प्रसन्न करते थे, जिस मंत्र से आप हमारे गांव की रक्षा करते थे। हे वीर हनुमान, दयालु बजरंगबली, आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। उनकी स्मृति को जगाइए, उन्हें वह मंत्र याद दिलाइए, नहीं तो हमारा गांव अंधकार में डूब जाएगा। सीता की आवाज में आंसू छलक आए थे। उसने हनुमान जी की मूर्ति को माला पहनाई और एक दीपक जलाया। मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। कुछ देर मौन रहा, फिर अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट करने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लोगों ने चौंक कर एक दूसरे का मुंह देखा। उसी समय सीता को लगा जैसे कोई पीछे से उसकी आवाज में फुसफुसा रहा है। धीमी परंतु स्पष्ट स्वर में वह आवाज हनुमान चालीसा के कुछ अंशों का पाठ कर रही थी। सीता ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। आवाज फिर बोली, हनुमते बजरंगबली, महावीर विक्रमंजय। सीता को लगा मानो उसकी सांसें रुक गई हों। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर गई। आवाज धीरे धीरे पूरा मंत्र जप रही थी। सीता ने ध्यान से सुना। यह वही मंत्र था जिसके बारे में ज्ञानदेव दादा बात कर रहे थे। वही मंत्र जिससे हनुमान जी को सीधे प्रसन्न किया जाता था। मंत्र पूरा होने के बाद आवाज बिल्कुल बंद हो गई। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया, परंतु इस बार सन्नाटे में एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। सीता उठी और तेजी से ज्ञानदेव के घर की तरफ भागी। रास्ते में उसे अशोक और बाकी युवक मिले। उन्होंने सीता को देखा तो दौड़ पड़े। सीता, क्या हुआ? मंदिर में कुछ खास हुआ? सीता ने हौंफते हुए कहा, मुझे हनुमान जी का मंत्र याद आ गया है। उसने उन्हें बताया कि कैसे मंदिर में अचानक हवा चलने लगी और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पूरा मंत्र सुनाया। सुनकर सब लोग दंग रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा मानो हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। वे सब जल्दी से ज्ञानदेव के घर पहुंचे। सीता ने ज्ञानदेव को बताया कि मंदिर में क्या हुआ था। ज्ञानदेव बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। सीता ने उन्हें धीरे से जगाया और फिर उन्हें पूरा मंत्र सुनाया। ज्ञानदेव ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीमी आवाज में मंत्र को दोहराया। उस दिन से ज्ञानदेव धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। गांव में फैली बीमारी भी कम होने लगी और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में ज्ञानदेव की आवाज में वो गुप्त मंत्र गूंजने लगा। अब गांव वाले उस मंत्र को भी पूजा अर्चना में शामिल करने लगे। कुछ समय बाद एक अजीब घटना घटी। पास के गांव में एक बड़ा डैम टूट गया। बाढ़ का पानी तेजी से अंजना गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। वे सब अपने घरों से निकलकर ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ भागने लगे। सीता भी घबराकर घर से बाहर निकली। उसने देखा कि ज्ञानदेव घर के बाहर खड़े हैं और उनकी आंखें बंद हैं। वो हनुमान जी के उस गुप्त मंत्र का पाठ कर रहे थे।
सीता को समझ नहीं आया कि ज्ञानदेव क्या कर रहे हैं, परंतु उसने सोचा कि शायद हनुमान जी ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। कुछ ही देर में अचानक से हवा का रुख बदल गया। जोर की हवा बाढ़ के पानी को गांव से दूर ले जाने लगी। पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही घंटों में बाढ़ का खतरा टल गया। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। उन्होंने समझ लिया कि यह हनुमान जी की ही कृपा है कि उनकी जान बच गई। उन्होंने ज्ञानदेव को धन्यवाद दिया। ज्ञानदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये हनुमान जी का ही मंत्र है जिसने हमें बचाया है, और सीता की भी, जिसने हनुमान जी को प्रसन्न करने का साहस किया। इस घटना के बाद अंजना गांव में हनुमान जी की भक्ति और भी मजबूत हो गई। गांव वाले हर साल हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाने लगे। वे जानते थे कि हनुमान जी की कृपा से ही उनका गांव सुरक्षित है। सीता धीरे धीरे गांव की युवा पीढ़ी को हनुमान जी की भक्ति सिखाने लगी। उसने उन्हें बताया कि श्रद्धा और विश्वास ही वह शक्ति है जो भक्तों को उनके आराध्य से जोड़ती है। और हनुमान जी का वह गुप्त मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक था।